नमस्कार, सुबह के 10 बजने को हैं। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। जेनजी को साधने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। एक तरफ मोदी सरकार का वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान, दूसरी तरफ बीजेपी के संगठन में जेनजी की एंट्री का बड़ा रोड मैप। अब मंत्री सिर्फ मंत्रालयों तक सीमित नहीं रहेंगे, यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, छात्रों से सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। फोकस साफ है, युवाओं तक पहुंचो, युवाओं को सुनो और युवाओं से सीधा संवाद करो। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। बीजेपी के युवा संगठन बीजेवाईएम में भी बड़े बदलाव की तैयारी है और 19 से 33 साल के युवाओं को संगठन में जिम्मेदारी देने की रणनीति, यानी पार्टी के भीतर भी युवा चेहरों को आगे लाने पर जोर है। सवाल है कि क्या बीजेपी अब जेनजी को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि संगठन की ताकत बनाना चाहती है? क्या युवाओं के बीच बढ़ती बेचैनी, रोजगार और परीक्षा जैसे मुद्दों ने बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जेनजी के सवालों का जवाब अब भाषणों से नहीं, सीधे संवाद से देने की तैयारी है? जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान के जरिए केंद्र सरकार सीधे जेनजी से जुड़ना चाहती है, जिसके लिए हर दिन केंद्रीय मंत्री विश्वविद्यालयों में जाएंगे, स्टूडेंट्स से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे, छात्रों से उनकी चिंताओं पर बात करेंगे, देश से जुड़े मुद्दों पर नजरिया समझेंगे, सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और छात्रों की राय भी जानेंगे। अब कौन सा मंत्री कहां जाएगा, इस पर तालमेल बैठाने के लिए सरकार ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मेदारी दी है और जल्द ही कार्यक्रम का पूरा प्लान भी सामने आ जाएगा। जेनजी से संवाद स्थापित करने के लिए मोदी सरकार वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान पर काम कर रही है, जिसके तहत हर रोज एक यूनिवर्सिटी में एक केंद्रीय मंत्री भेजने की योजना बनाई गई है। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर है, जेनजी के लिए बीजेपी का प्लान। भारतीय जनता युवा मोर्चा में मिलेगी जगह, ज्यादातर पद युवाओं को देगी बीजेपी। युवा मोर्चा में दिखेगा जेनजी का जलवा। 19 से 33 साल के पदाधिकारी नियुक्त होंगे। जेनजी के बीच काम करेंगे पदाधिकारी। युवाओं को पार्टी से जुड़ने का मौका मिलेगा। जेनजी आंदोलन के बाद बदली रणनीति। तो जेनजी के लिए बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी युवाओं को ज्यादा मौके दिए जाएंगे, ज्यादातर पद युवाओं को देगी पार्टी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे से जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। रत्नाकर सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे से जुड़े हुए हैं, राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रत्नाकर जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। अभी जो मौजूदा वक्त में देश में सिनेरियो बना हुआ है कि हर पार्टी युवा केंद्रित बनने की कोशिश की जा रही है, और क्या ये माने कि आगामी चुनाव जो है युवा केंद्रित ही रहेगा और इसी वजह से बीजेपी ने भी अपना जो प्लान है वो चेंज किया है? देखिए, हर पार्टी युवा केंद्रित है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह से युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ और समर्थन दिया है पिछले चुनाव में भी, अगर आप देखेंगी तो 46% जो सबसे ज्यादा युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है जुड़ा था। तो हम युवाओं के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि आधी से 40 करोड़ जो है यहाँ पे युवा आबादी है और भारत जो है सबसे युवा आबादी वाला देश है। तो निश्चित रूप से ये युवा देश की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। तो हम युवाओं के प्रति अगर सचेत नहीं रहेंगे तो आने वाले देश का भविष्य कैसा रहेगा? अगर आप देख लेंगे तो हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ही बात कर लूं तो इन युवाओं को हम सिर्फ आंदोलन तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं। हम इनको ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित करके इनको सक्षम प्रशासक और सक्षम नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और आप देख लीजिए युवाओं के प्रति हमारा किस तरह से कमिटमेंट रहता है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, आज तक के सबसे 45 वर्ष के हैं, आज तक के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में हमने उनको चुन के लाया है। और अभी उनकी जो कार्यकारिणी बनी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिसमें 65 लोग हैं, उसमें 51 युवा चेहरों को हमने शामिल किया है। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बहुत तरजीह देती है, क्योंकि यह युवा जो है देश की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करने वाले हैं। इसलिए हम युवाओं को बहुत तरजीह देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राज शर्मा जी, सुना आपने, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जो राजनीति है युवा केंद्रित तो रही है, लेकिन आंदोलन तक सिर्फ सीमित नहीं है। और एक तरफ से इशारा वो आपकी तरफ ही कर रहे हैं कि आप लोग सिर्फ इस पर राजनीति करते हैं, युवाओं को बीच में लाकर।
दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी के मनसा वाचा कर्मणा में सामंजस्य है ही नहीं। यहां देखिए, 45 साल का व्यक्ति युवा अध्यक्ष है और 50-51 साल का बूढ़ा है। मुझे तो यही नहीं पता चला इनकी अंकगणित कैसी है। तीसरी बात, अब इन्हें याद आई जैन जी की, अब याद आई। वैसे ये बिना यूनिवर्सिटी जाए युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे थे, अब इनके मंत्री यूनिवर्सिटी में जाके और उनकी पढ़ाई का हर्जाना करके जीवन बर्बाद करेंगे। आपको यूनिवर्सिटी क्यों जाना है? क्यों डिस्टर्ब करनी है उनकी क्लासेस को? और एक और बात, अभी रत्नाकर जी कह रहे थे हम लोग उन्हें अच्छा प्रशासक बनाएंगे। आपका कौन सा मंत्री, मुझे एक नाम बताइए जो अच्छा प्रशासक है, जिसने अपने मंत्रालय के संग इंसाफ किया। आप क्या बनाओगे प्रशासक भाई? इधर उधर की बातें मत करा करिए रत्नाकर। तो आरोप तो आप लोगों पर भी लगते हैं ना कि आप लोग सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। आरोप आप लोगों पर भी लगते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स करता आदमी 100 काम करता है। अगर हम रास्ते पे गाड़ी चलाते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती हैं। हमसे कुछ गलतियां हुई थी, हमारी नीति लोगों को पसंद नहीं आई थी, इनको चुन लिया गया। आप तो यहाँ पे एंकर का हैं। आप बताइए, इनके प्रवक्ता कभी अपने काम गिनाते हैं? इनके प्रवक्ता अपनी कॉपी जांचें। जिस दिन से ये क्लास में बैठे हैं, अपनी कॉपी जांचे 12 साल की। अच्छा, अभी देखिए रत्नाकर भाई साहब क्या कह देंगे, राहुल गांधी बुजुर्ग नेता, नेहरू जी ने ऐसा किया। अरे यार, 2014 में आपको दे दी, बताइए। ठीक है, रत्नाकर जी वो कह रहे हैं कि भाई हम तो भूल सुधार रहे हैं ना अपनी, हम छात्रों की आवाज बन रहे हैं। नन ऑफ माय बिजनेस, ये सुधारे, नन ऑफ माय बिजनेस। ये मुझे क्या लेना देना इनसे? ये अपनी गलती करने नहीं देंगे, सुधारे ना सुधरे, ये बात अलग है। और ये अपनी गलती क्या सुधारेंगे जब इनके सर वो जवाब दे रहे हैं, राज शर्मा जी वो जवाब दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो है ना, वो उसका दोहरा जो है चरित्र उजागर हुआ है अभी छात्र आंदोलन में। अभी जंतर मंतर पे ये छात्रों के साथ दिखते हैं, लेकिन जब ये झारखंड की बात आती है, रांची की बात आती है, तो ये सिर्फ पत्राचार करते हैं और उनके साथ जाके वहां पे खड़ा नहीं होते हैं। अंग्रेजी आपको समझ नहीं आती है, अगर आपके नेता को समझ नहीं आती, क्या इनकी सरकार मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? आपने प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आपका ये बड़ा खराब बात है, बीच-बीच में बोल रहे हैं। आपको आप लोगों को सुनने का मुद्दा ही नहीं, सुनने का मुद्दा रखिए, सुनने का मुद्दा रखिए, सुनने का मुद्दा रखिए। आपने सवाल किया ना, वो जवाब तो दे रहे हैं सर, सुन तो लीजिए। अभी आपको भी मौका मिलेगा ना दोबारा बोलने का। सर रुक जाइए, बारी बारी से। वन डे वन यूनिवर्सिटी का जो हमने प्लान किया है अभी, तो ये कह रहे हैं कि क्यों छात्र को डिस्टर्ब करने का। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब राहुल गांधी जा करके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में गूंज जो है इनका कार्यक्रम और ये करते आ रहे हैं, तब इनको नहीं दिख रहा है कि जो है वहां पे छात्र जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन हम जब छात्रों से संवाद करने के लिए वन डे वन यूनिवर्सिटी, उनकी परिस्थिति, उनके भविष्य के बारे में, योजनाओं के बारे में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उसको जानने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए जब यूनिवर्सिटी, अब बताइए राज शर्मा जी, इसमें दिक्कत क्या है कि हम छात्रों को क्यों वो युवाओं को सुनना चाहते हैं ना भाई, उनसे संवाद करना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों के पास वापस में आऊंगी। मेरे सहयोगी लखनऊ से मयूर शुक्ला भी इस वक्त जुड़ गए हैं। ठीक है सर, वापस आते हैं मयूर के पास, एक बार चलते हैं। मयूर, अब उत्तर प्रदेश में भी बड़े बदलाव की तैयारी है, अलग रणनीति पर काम हो रहा है और कोशिश यही है कि युवाओं तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाई जा सके। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो नई रणनीति है मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा, क्योंकि नाम में युवा है और पूर्व में ऐसा देखा गया है कि इसके जो पदाधिकारी बनते थे वो युवा नहीं होते थे, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि रोहित मिश्रा जो कि काफ़ी कम उम्र के हैं उनको पदाधिकारी बनाया गया। अब स्ट्रैटेजी भी बदल रही है, जिस तरीके से जंतर मंतर पर जेनजी और देश भर में जेनजी को लेकर जो अभियान चल रहा है, सभी पार्टियां इस प्रयास में है कि यूथ को अपने साथ जोड़ा जाए। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंच से जेनजी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जेनजी की बात करते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश भर में बीजेपी की तरफ से चलाए जाएंगे। तो युवा मोर्चा में भी एक बड़े बदलाव को लेकर यहाँ पर जो है संकेत दिए गए हैं कि अब सिर्फ 18 से 35 साल के बीच के युवाओं को युवा मोर्चा से जोड़ा जाएगा। पदाधिकारी भी 35 साल के ऊपर का नहीं होगा, 35 साल के अंदर के पदाधिकारी होंगे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष हो या फिर अन्य जो भी इनकी टीम है उसमें कम उम्र के लड़कों को ही रखा जाएगा। और अब उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि प्रदेश भर में जाकर यूथ से जुड़े, युवाओं से जुड़े, उनको पार्टी की तरफ आकर्षित करें। क्योंकि देखिए, अगर एज गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर
50-55 साल का व्यक्ति जाके युवाओं से मिलेगा, उसे अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेगा, तो वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं नहीं बन पाएगी। हम उम्र जो लोग होते हैं, 25 साल का बीजेपी का पदाधिकारी युवा मोर्चा का अगर 25 या 24 साल के व्यक्ति से जाके मिलेगा तो इससे दोस्ती होगी, बॉन्डिंग होगी, और जेनजी की बातें जेनजी ही समझ पाएगा और समझा पाएगा। यही वजह है कि बीजेपी ने अब नई स्ट्रेटेजी अपनाई है 2027 विधानसभा चुनाव से पहले। जो बॉन्डिंग है बीजेपी के युवाओं के बीच में और जो अन्य युवा यूथ है, जेनजी है, उनके बीच में होना चाहिए। तो ऐसे में ये प्लानिंग चल रही है। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी लगातार काम कर रही है। हमने राहुल गांधी को देखा कि किस तरीके से अपने कार्यक्रमों में वो जेनजी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आइडिया आया है, इसमें कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से ये बड़ा आइडिया लिया गया है बीजेपी की तरफ से कि अब जेनजी को भी जोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर अन्य माध्यम के जरिए हो। ठीक है मयूर, आप बने रहेगा, वापस आएंगे। परमवीर सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में अब राजनीतिक दलों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया युवाओं ने कि वही देश का भविष्य है और उनको साथ लेकर चलना होगा, उनके बारे में भी सोचना होगा? देखिए, भारत की राजनीति की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो भारत में युवाओं का हमेशा से महत्व रहा था। अगर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, तो उनका अगर आप शिकागो का वो जो उन्होंने अपना भाषण दिया था अमेरिका में जाके, उसमें युवा केंद्रित था। तो ये कोई नई भारतीय राजनीति के लिए या भारतीय समाज के लिए युवाओं का समाज के अंदर जो काम करने का तरीका है वो नया नहीं है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, मुझे लगता है अगर देर से समझ रही हैं तो ये उनकी कमी थी कहीं ना कहीं पर। और देखिए, एक बात समझनी होगी यहाँ पर कि बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली या सरकारी आंकड़ों से युवा कौन है? युवा कहा जाता है 15 से 24 साल के लोगों को। ये WHO कहता है, मैं नहीं कहता हूं। और भारत सरकार कहती है युवा उसे मानती है जो 15 से 29 साल के बीच में है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली राजनीति की बात करते हैं, राजनीति में आज तक आप किसी भी पार्टी, अक्रॉस पार्टी लाइन उठाकर देखिएगा, जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, माने कि MP, MLA या चीफ मिनिस्टर तक बने हैं या प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो आते थे राजनीतिक परिवारों से। साधारण परिवार से कभी कोई नहीं बना है, ये कड़वा सत्य है यहाँ पर। लेकिन अगर पार्टियां मौका देती हैं लोगों को, देखिए 24 साल की उम्र में आप IAS बन सकते हैं, आप सेना में कैप्टन बन सकते हैं, आप पुलिस के अंदर IPS बन सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई सोचिए 24 साल का MLA MP बन जाएगा तो उसको पुराने लोग आने नहीं देते हैं। तो युवाओं से संवाद होगा तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि नया ब्लड जब आता है तो नई बातें लाएगा और संवाद करना पड़ेगा। ये हमारे यहीं पर भी अतिशयोक्ति है। विदेशों में अभी न्यूजीलैंड में 33 साल के प्रधानमंत्री बन गई थी। फ्रांस के प्रधानमंत्री मात्र 42-43 साल के थे। भारत में भी ऐसे एग्जांपल्स हुए। अखिलेश यादव जी भी बने हैं, राजीव गांधी जी भी बने हैं। लेकिन वो क्यों बने थे? अपने परिवार की वजह से बने थे। अगाथा सांगमा मणिपुर से आती थी, 27 साल की बन गई थी। लेकिन क्यों? क्योंकि पिता भी MP थे। तो अगर संवाद करा जाएगा तो यंग ब्लड आएगा, डायरेक्ट अपनी पॉलिटिक्स, अपनी ठीक है राज शर्मा जी, ठीक है गांधी परमवीर जी वापस आती हूँ। राज शर्मा जी, इसमें फिर दिक्कत क्या है भाई? राहुल गांधी भी तो युवाओं के बीच जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस पर फोकस किया जा रहा है। तो फिर अगर बीजेपी भी ऐसा कर रही है तो दिक्कत क्या है फिर कांग्रेस पार्टी को? दिव्या जी, मैंने अपने शुरुआत में कहा दिक्कत किस बात की, बट नन ऑफ माय बिजनेस। ये क्या कर रहे हैं ये मेरा सोचने का विषय नहीं है। बस मुझे खुशी इस बात की है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बड़े चैनल पे ये बात स्वीकारी कि ये प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी जी की बातों से प्रेरित होते हैं। आज पता चल गया कि जिसके लिए आपने बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ों पैसे बर्बाद करे, वो आपने देश को बर्बाद करने की साजिश रची। अब चलो देर से आए लेकिन आए दुरुस्त, थोड़े तो आए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है दिव्या जी। मेरा देश आगे जाना चाहिए, मेरा देश विकसित तब जाएगा जब युवा आगे आएगा, आना चाहिए। अभी परमवीर भाई सही बात कह रहे थे भाई, युवा अब 47 साल का युवा नहीं होता, 45 साल का युवा नहीं होता है भाई। युवा यार, युवा एक कोमल वो होता है। आप 45 साल को युवा कह रहे हो, 47 साल को युवा कह रहे हो, है आपने आपको 50 साल का बूढ़ा कह रहे हो। 56 साल के क्या है, युवा है कि बुजुर्ग है, बता दीजिए। राहुल गांधी 56 साल के हैं, युवा है कि बुजुर्ग है? आप ये बताइए, आपको युवा कहते हैं, युवाओं के सामने जाकर के, तो आप बताइए कि वो युवा है कि बुजुर्ग हैं? 56 साल में 4 साल के बाद भारतीय संस्कृति में 60 साल के बाद रिटायरमेंट दिया जाता है। और 56 साल के राहुल गांधी जो आपने युवा बता रहे हैं, आपकी बातों को अगर मैं लेता हूं तो बताइए कि वो युवा है या बुजुर्ग है? तक आपका पीछा करेगा, प्रधानमंत्री जी के अंतिम दिनों तक पीछा करेगा, देश का युवा कभी नहीं भूलेगा कि आप लोग ने जिस तरह का कृत्य जंतर मंतर में किया, किस तरह के मेरे जैसे बच्चों को मरवाने की साजिश रचते हो, ये अंतिम दिनों तक आपको माफ नहीं करेगा। ये रांची में जो हुआ तारीख समय सनद रहे, तारीख समय सनद रहे। झारखंड में किसकी सरकार है? राज शर्मा जी, ये तो सही नहीं है ना कि भाई युवाओं में भी आप लोग भेदभाव रखेंगे। दिल्ली में होता है आंदोलन तो आप लोग सब चले आते हैं, लेकिन रांची में होता है, झारखंड में होता है तो वहां किसी को परवाह नहीं।
उन्होंने मुख्यमंत्री जी को आदेश दिया ना, राहुल गांधी जी ने। अगर पत्राचार है, आदेश देने से पत्राचार। काम होता हो, अगर आदेश देने महज से काम होता पत्राचार हो, कर रहे हैं। फिर अरे क्या है? राहुल गांधी को तो एक फोन करना मेरा चाहिए, बोलना चाहिए कि नेता, अगर युवाओं की मांग अगर नहीं मानोगे तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा और सरकार दूसरे दिन ही गिर जाएगी। अपने आप से क्या राहुल गांधी ने ये कहा? भाई ये दुनिया से पत्राचार झूठ बोल रहे थे, क्या सत्ता में आ गए, दिखाने की कोशिश अपने कर आप रहे से हैं? झूठ बोलो, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर मद्दा है राहुल गांधी में, अगर वो युवाओं का हित चाहते हैं तो उनको तो रांची में जाकर युवाओं के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। कोई रोक नहीं लेकिन पाएगा, आपको करनी है राजनीति सिर्फ स्वयं की। ठीक है परमवीर सिंह जी, परमवीर सिंह, वाकई में युवाओं के बारे में कोई राजनीतिक पार्टी इतना सोच भी रही है आगे उनको कैसे ले जाया जाए, या फिर सिर्फ ये और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? देखिए, सोचना पड़ेगा, मजबूर होकर सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, कल का ही वाकया है, टीवी पर बहुत चल रहा है। एक महिला जो खुद को युवा कह रही है कि वो कश्मीर के अंदर के यहाँ पर आपत्ति जता रही, सेना के साथ भी तू मैं कर रहे हैं। वास्तव में युवा को चैनलाइज करना होगा प्रॉपर राजनीति के अंदर। केवल तू मैं करना या हर चीज के ऊपर आक्षेप लगा देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना और बोलना कि ये गलत हो रहा है, ये राजनीति नहीं होती है, ना ही ये जेनजी का काम है। अभी ये क्या कर रहे हैं, अगर राजनीतिक लोग इनसे के साथ संपर्क नहीं करेंगे तो जेनजी को एक टूल की तरह कि भाई हमारे लिए, कि जैसे कि एक कहते हैं ना कि अपनी जबरदस्ती मनवाने का काम जेनजी है, हुए तो मेरा बात माननी पड़ेगी। वो चल रहा है टीवी के ऊपर, तो इन युवाओं के साथ संपर्क साधना पड़ेगा, इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा और हमें टीवी पर अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा कि केवल तू मैं करना, एक दूसरे की कमी गिनवाना, ये राजनीति नहीं है। सार्थक राजनीति करनी होगी जो युवा कर सकते हैं। राजनीति हमारे यहाँ पर भगत सिंह भी पॉलिटिकल नेता से ही उठे थे वो, लेकिन कभी भी वो लोगों में और आज के युवाओं में क्या हम एक सिमिलरिटी देखते हैं? हम नहीं देख पाते हैं। कारण क्या है कि माहौल ही नहीं दिया उसको। हम टीवी के ऊपर जूत पतरम करते हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे तू मैं करते हैं, बिलो द बेल्ट कमेंट्स करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो युवा यही सीख रहा है, जो वो सीख रहा है अब अपने नेताओं से, वही वो समाज में कर रहा है। समाधान कहाँ होगा कि बात करनी पड़ेगी। और अच्छा है कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जब साथ में आएगी इनके, जहां पर मौका मिलेगा, और मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर परिवार। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली आपने परमवीर जी कि संवाद के जरिए ये रास्ते निकल सकते हैं। मयूर शुक्ला लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। ठीक है, मयूर शायद हमारे साथ नहीं है। राज शर्मा जी, ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रत्नाकर जी, आप बोल लीजिए पहले। जी, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उस बात को दोहराने की कोशिश करता हूं जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से युवाओं को संबोधित करके कहा। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को एक एआई हब बनाना चाहते हैं और पूरे विश्व में अग्रणी स्थान स्थापित करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 1 वर्ष में 1 करोड़ एआई एक्सपर्ट को स्किल ट्रेनिंग देना और देश में एआई एक्सपर्ट का एक हब बनाना, तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें अपने आप में दर्शाती है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितना कृत संकल्प हैं। और स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास योजना, तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से हम लोगों को उस तरह की युवाओं को उस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि हमारा युवा जो है, देश जो है सबसे युवा आबादी वाला देश है, उस युवा आबादी वाले देश में स्किल्ड युवा हो जो देश को आगे बढ़ाने का काम करे। ये लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने सारे युवाओं को संदेश दिया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ छात्रों की आड़ में, युवाओं की आड़ में कांग्रेस पार्टी ने राजनीति किया है। ये अपना हित साधे हैं सिर्फ। आप ये बता नहीं सकते ये कि 56 साल के राहुल गांधी युवा हैं कि अभी 4 साल के बाद वो बुजुर्ग हो जाएंगे, ये बता दीजिए मुझे। और दूसरी सबसे ठीक है, कांग्रेस ने छात्रों की आड़ में सिर्फ राजनीति की है। राज शर्मा जी, नहीं, मैं सिर्फ इतना बताऊं कि जब ये प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रहे थे, मुझे उनके बारे में बोलने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब लाल किले से उन्होंने कहा एआई हब बनाना चाहते थे, तो ये कहना भूल गए कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए पब खोल दिए, शराब की दुकानें खोल दी हैं, स्कूल बंद कर रहे हो, एआई हब बनाओगे, पढ़ने दोगे नहीं, एआई हब का क्या बनेगा? आप शराब की दुकानें खोल दी प्रधानमंत्री जी ने। कितने IITs ये हमने बनाए, ये आपको मालूम है? आपने बनाए? आप जो है एक आईआईटी में बताओ पूरे फैकल्टियों, एक आईआईटी में बताओ पूरे फैकल्टियों, एक मेडिकल कॉलेज में बताओ पूरे फैकल्टियों, एक मेडिकल कॉलेज में बताओ पूरे डॉक्टरों, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बताओ पूरे डॉक्टरों, कितने यूनिवर्सिटीज खोले हैं हमने, कितने कॉलेजेस खोले हैं, ये आपको नहीं मालूम है। एक आईआईटी बैठ करके सिर्फ जनता को गुमराह और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्टी चुनाई करके छत डाल दी, उसको आप आईआईटी कहते हो। जिस तरह से राहुल गांधी युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वैसे आप भी यहाँ पे बैठ करके सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए,
अरे आपके अगली डिबेट में 60 साल में बता क्या देना। कितना काम अगली किया डिबेट आपने में बता स्कूल देना। कॉलेजेस और गूगल यूनिवर्सिटी के लिए, और हमने कितना काम किया है। इसीलिए आंकड़े अपने आप IIT में में दर्शाएंगे कि मेडिकल हमने कॉलेज हमने और युवाओं दूल्हे के लिए पड़े कितना में काम किया है। आपको बता इस दूं, तरह से बैठ शर्म करके नहीं यहाँ आती। गुमराह आप लोगों करने की की सरकार कोशिश ने न करिए। अपने डॉक्टर लोगों को पेश गुमराह कर दिया करना ठीक और नहीं है। मुझे आप नहीं अपने बना काम पाए। गिनाइए। अगर आपने काम किया है तो अपने काम गिनाइए। 60 सालों में आपने क्या किया है। हम अपने काम गिनाएंगे कि हम 12 सालों में हमने क्या किया है। तो जनता तय करेगी कि किसका काम अच्छा है, किसका काम बुरा है। अगर जनता समझेगी कि हम युवाओं के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर युवाओं का भला नहीं कर रहे हैं, तो जनता हमको सत्ता से हटा देगी। क्यों आप लोगों को सत्ता से हटाती है भाई बार बार। ठीक है, तो क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो भी अभी नहीं थम रही है, और इसी वजह से राजनीतिक पार्टियां जो है एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रही हैं, अपने अपने काम गिनवा रही हैं। लेकिन क्या असल में रोजगार, शिक्षा मिल पा रही है युवाओं को, ये सबसे अहम सवाल है। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।